डे टू डे न्यूज भारत देख रहे सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। मैं दिवांशु। दिल्ली के दक्षिणी इलाके सीआर पार्क से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके में डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। तारा अपार्टमेंट में देर रात एक ही परिवार के दो लोगों, पिता और बेटे की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। इस डबल मर्डर ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर पैसों के विवाद किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं। मृतकों की पहचान राकेश सूद और उनके बेटे करण सूद के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक करण सूद अपने पिता के साथ प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े हुए थे और परिवार के साथ इसी अपार्टमेंट में रहते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी और सूद परिवार के बीच लंबे समय से पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था, जो धीरे धीरे तनावपूर्ण होता गया। शुक्रवार देर रात यही विवाद अचानक फिर से सामने आया। पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई, जो कुछ ही देर में तेज बहस में बदल गई। हालात तब बिगड़ गए जब आरोपी ने गुस्से में आकर धारदार हथियार निकाल लिया और बिना सोचे समझे करण सूद पर हमला कर दिया। यह हमला इतना अचानक और तेज था कि करण संभल भी नहीं पाया। अपने बेटे को बचाने के लिए राकेश सूद बीच में कूद गए तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दोनों पर लगातार कई बार चाकू के साथ वार किए। हमला इतना क्रूर था कि दोनों गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़े। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को उसी समय मृत घोषित कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया गया। फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से अहम सबूत जुटाए हैं। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में हत्या का केस अब दर्ज कर लिया गया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी और पीड़ितों के बीच पहले भी कई बार विवाद हो चुका था, लेकिन इस बार मामला इतना बढ़ गया था कि उसने हिंसक और जानलेवा रूप ले लिया। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। उसके संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी इस वक्त की जा रही है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं है, बल्कि ये समाज के लिए सामने आई एक गंभीर सवाल भी खड़े करता है। क्या पैसों के विवाद अब इतने खतरनाक हो चुके हैं कि लोग कानून हाथ में लेकर किसी की जान लेने से भी नहीं हिचकिचा रहे? क्या पहले हुए झगड़ों पर समय रहते सख्त कार्रवाई होती तो इस तरह की घटना को रोका जा सकता था। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इस तरह के मामले जो है अक्सर देखने को मिलते हैं। इस तरह के मामलों में अक्सर देखा गया है कि आरोपी और पीड़ित एक दूसरे को पहले से ही जानते होते हैं। छोटे छोटे कहासुनियां धीरे धीरे जो है बड़ी दुश्मनी में बदल जाती हैं और अंत में हिंसा का रूप ले लेती हैं। ये मामला भी उसी आपको बता दें कि पैटर्न को दर्शाता है, जहां एक पुराना विवाद आखिरकार दो जिंदगियों को खत्म कर गया है। मेरी प्रॉपर्टी टिल पोजेशन तक बिकी नहीं, पर मैंने अपना हौसला नहीं छोड़ा कि नहीं कोई बात नहीं, बना के बेचेंगे, पोजेशन देके बेचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसने अपनी प्रॉपर्टी फर्स्ट डे बेच दी सारी, फर्स्ट डे। आप ये देखो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को 4 करोड़ में बेची, 4 टाइम में, बट अल्टीमेटली फिर भी उसको लॉस हुआ। वो कैसे? वो डिलीवरी नहीं दे पाएगा, कैसे दे पाएगा? 4 लाख रुपए वो डिवर्जन ऑफ फंड्स फिर कहीं ना कहीं लगाएगा। वो प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं क्या होगा डेफिनेटली। तो उसमें लोटी भी परेशान होगा। लोटी को जो 4 करोड़ का प्रोडक्ट लिया वो उसका 50 लाख का भी नहीं बिकेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं हुआ। कानूनी तौर पर पुलिस ने आपको बता दें कि भारतीय न्याय संहिता की संबंधित जो है धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। हत्या जैसे गंभीर अपराध में आरोपी को जो है उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है, लेकिन इसके लिए पहले उसकी गिरफ्तारी और पूरी जांच जरूरी है। फिलहाल पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ना है। गिरफ्तारी के बाद उसे पूछताछ में यह साफ हो पाएगा कि हत्या के पीछे की असली वजह क्या थी और पूरी घटना कैसे घटी है। इसके बाद मामला माननीय अदालत में जाएगा, जहां कानून के तहत आगे की कार्रवाई होगी। सीआर पार्क का ये डबल मर्डर का जो केस सामने आया है, एक बड़ी चेतावनी की तरह है कि जब विवाद समय रहते सुलझाए नहीं जाते तो वे खतरनाक रूप ले सकते हैं। एक मामूली बहस भी अगर काबू से बाहर हो जाए तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, ये इस घटना से साफ देखने को मिलता है। जी हाँ, बड़ी खबर आपके साथ हम साझा कर रहे हैं।
दिल्ली से सीआर पार्क से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर बीती रात एक मामूली पैसों के लेन देन के विवाद के चलते 2 लोगों की जान ले ली गई। आपको बता दें कि दोनों बेटा और पिता है। आपको बता दें उनकी मौके पर ही मौत हो गई, अस्पतालों ने पहुंचाया गया लेकिन उनको मृत घोषित कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन इस केस में लगातार जारी है और अब ये देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से कितनी जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और फिर उसके बाद क्या कार्रवाई की जाएगी। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल, और हम हमेशा एक कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज बने और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर ना चलाए जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।